छत्रपति शिवाजी महाराज का जब भी नाम आए और उनके साथ मावड़ प्रांत का और मावड़ों का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके पूरे आयुष्य भर में मावड़ प्रांत का और मावड़ों का एक बहुत ही करीबी रिश्ता रहा है। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मावड़ प्रांत के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि शिवराय के जीवन में मावड़ प्रांत का एक बहुत ही बड़ा रोल रहा है। तो आइए आज के इस वीडियो में इस संपूर्ण विषय पर डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मावड़ का प्रांत यानी कि मावड़ का एरिया महाराष्ट्र के कौन से भाग में आता है। तो महाराष्ट्र के पुणे जिले की जो पश्चिमी घाटियां हैं उसे हम पूरा मावड़ का प्रांत कहते हैं। और ये जो पूरा मावड़ का प्रांत है वो 12 भागों में यानी कि 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिन सारों का नाम हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन इससे पहले मावड़ ये शब्द का अर्थ क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो मराठी में मावड़ का अर्थ ये होता है कि वो जगह जहाँ से सन यानी कि सूर्य सेट होता हो यानी कि अस्त होता हो, यानी कि द लैंड फ्रॉम वेयर द सन सेट्स। तो इस पूरे मावड़ के प्रांत को जिन 12 भागों में विभाजित किया गया है उन 12 भागों का नाम क्या है वो जान लेते हैं। आंदर मावड़, कानद मावड़, कोरबाशे मावड़, गुंजण मावड़, नाने मावड़, पवन मावड़, मुठा खोरे, पौड़ मावड़, मुशे खोरे, रोहिड़ खोरे, वेलवंड खोरे, हिरडश मावड़। तो ये जो 12 मावड़ है उनमें से मैक्सिमम मावड़ का नाम वहां पर से बहने वाली नदियों के ऊपर से रखा गया है, जैसे कि आंदर मावड़ की आंध्रा नदी, कानद मावड़ की कानंदी, गुंजन मावड़ की गुंजवाणी, मुठा खोरे की मुठा, मूसे खोरे की मूसे नदी और वेलवंड खोरे की वेलवंडी। और इन 12 मावड़ में से जो खोरे का प्रांत है यानी कि रोहिड़ खोरे और वेलवंड खोरे, तो खोरे शब्द का अर्थ मराठी में ये होता है कि दोनों पर्वतों के बीच में जो वैली फॉर्म होती है जहाँ से नदी बहती है, तो उसको मराठी में खोरे कहते हैं यानी कि वैली। तो ये तो हमने जान लिया कि मावड़ का प्रांत है क्या और 12 मावड़ क्या है, लेकिन इस मावड़ प्रांत का शिवराय के जीवन में क्या रोल है वो समझते हैं। तो इन 12 मावड़ में जितने भी गांव थे और उन गांव में जितने भी लोग रहा करते थे उन्हें मावड़े कहा जाता है, यानी कि मावड़ में रहने वाले लोग यानी कि मावड़े। तो शिवराय के मावड़े ये नाम यहीं से आया है। तो इन 12 मावड़ में से एक एक मावड़ में बहुत सारे गांव हुआ करते थे और उन सारे गांवों में एक एक पाटिल हुआ करता था और उन पाटिलों के ऊपर एक देशमुख था, यानी कि एक मावड़ का एक देशमुख। तो जब छत्रपति शिवाजी महाराज छोटे थे यानी कि 14-15 साल के थे, तो वो इन्हीं 12 मावड़ों में घुमा करते थे, यानी कि इन्हीं पर्वतों में इन्हीं जंगलों में वो घुमा करते थे। तो उन्होंने एक बात नोटिस की कि इन 12 मावड़ों के जो लोग हैं वो बहुत ही पोटेंशियल वाले, यानी कि उनमें पोटेंशियल बहुत है, वो तगड़े बहुत है, मेहनती है, लेकिन सिर्फ इन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो अगर मैं इनको गाइड करूं, इनको ट्रेनिंग देकर मेरे साथ जोड़ लूं, तो मेरी भी आर्मी बड़ी होगी और इनका भी फायदा होगा। तो शिवराय ने एक बात सोची कि अगर मुझे इन लोगों को अपने साथ जोड़ना है तो मुझे इनका दिल जीतना पड़ेगा। तो जब शिवराय मावड़ के प्रांत में ऑफनली आया जाया करते थे, क्योंकि इस उम्र तक 14-15 साल की उम्र तक उन्होंने ऑलरेडी अपना एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क शुरू कर दिया था, यानी कि आप कल्पना करो कि 14-15 साल की उम्र में शिवराय ने न्याय निवाड़ा करना, ऊना की जागीर संभालना, ये सब काम शुरू कर दिया था। फिर शिवराय ने मावड़ में जाकर अपने ही उम्र के दोस्त बनाए और धीरे धीरे लोगों का मन जीता कि हमारे लिए एक अच्छा राजा यही है, एक अच्छा लीडर यही है। और ऐसे करते करते सारे मावड़े शिवराय की सेना में ऐड होते गए और इन्हीं मावड़ के जंगलों से, पर्वतों से और गांवों से शिवराय को मित्रता का डेफिनेशन देने वाले उनके कुछ सच्चे दोस्त मिल गए, यानी कि नरवीर सूबेदार तानाजी मालुसरे, यशाजी कंक, बहिर्जी नाइक, बाजी पासलकर, कान्होजी जेधे और ऐसे ही मित्र के रूप में कई वीर योद्धा मिले। और इन्हीं दोस्तों के साथ शिवराय 15-16 साल की उम्र में मावड़ के जंगलों में घूमते थे, पर्वतों पर घूमते थे और उनके साथ कुश्ती करते थे, खेलते थे। तो वो मावड़ प्रांत ही था जिसने शुरुआत में ही शिवराय को ऐसे वीर योद्धा और सच्चे दोस्त दिए, जिन्होंने आगे चलकर शिवराय के लिए स्वराज के इस पवित्र हवन में अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ नया जानने मिला होगा। सो मिलते हैं ऐसे कोई नए इतिहास के वीडियो में। सो तब तक के लिए जय शिवराय।